10th. नाउ द टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस. कल आपने देखा था पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज आपका है पोटेंशियल डिफरेंस. बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिए. द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो अलग अलग पॉइंट का जो पोटेंशियल आ रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. या अदर वर्ड में अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. कल आपने बात किया कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आने में जितना काम होता है वह उस पॉइंट तक का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा. लेकिन यहाँ कहता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना उसके द्वारा काम किया जाता है वह उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. वंस अगेन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड. यानी कि कितना काम हुआ और इस दौरान कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव किया, यानी कि V बराबर W/Q. ये एक बहुत अहम फार्मूला है जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में मदद करेगा. यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना होगा तो वर्क अपॉन चार्ज, यानी कितना चार्ज जो है वो मूव किया और इस दौरान कितना काम हुआ. ठीक है, ये बहुत पूछेगा, अभी बनवाएंगे भी इस पर न्यूमेरिकल. इसका ऐसा यूनिट जो होता है वह वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से दिखा दिया भी है. जो पोटेंशियल है तो V ही रहेगा. अब अक्सर पूछा जाता है 1 वोल्ट क्या होता है डिफाइन करने के लिए. जैसे 1 कूलम्ब आपको बताए थे, तो उसी तरह यह भी पूछा जाता है. तो 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ. ठीक है, अगर ये आपका आंसर 1 आ रहा है 1 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि देखिए उसी को यहाँ बताया जाता है कि मान लीजिए 1 जूल वर्क हुआ कितना 1 कूलम्ब को ले जाने में. दैट मीन्स वही यहाँ लिखा गया है 1 V = 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब. यानी कि the potential difference of 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from a point to other point. जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट भी है. ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 कूलम्ब चार्ज को हमने ट्रांसफ़र किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के दौरान इस दौरान उसने 1 जूल काम भी कर दिया. ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, तो 1 वोल्ट का है. ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब चार्ज अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वह 1 जूल काम अगर कर दे रहा है तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है, तो आप क्या है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 1 वोल्ट का है. और इसको मेजर, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का चीज़ होता है वोल्ट मीटर. एक और बात हम बताएंगे, यहाँ ध्यान से सुनिएगा. बहुत लोग इसको वोल्टा मीटर कहते हैं. देखो बाबू, वोल्टा मीटर अलग चीज़ होता है, वो वोल्ट मीटर अलग चीज़ होता है. ठीक ना, वोल्टा मीटर मत बोलिएगा नहीं तो वो वोल्टा मीटर सेल हो जाएगा. ठीक ना, वो चला दूसरा चीज़ हो गया. तो यहाँ वोल्ट मीटर की बात हो रही है, तो इसको वोल्ट मीटर से मापते हैं. विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल क्रॉस 2 पॉइंट. समझिए कि ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर आपका मिल गया. फॉर्मेटिव एग्जाम में अक्सर ये दोनों चीज़ में से पूछा जाएगा, एक चीज़ पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को हम लोग 2 पॉइंट के बीच में कैसे जोड़ते हैं. तो याद रखिएगा हमेशा पैरेलल. वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल क्रॉस 2 पॉइंट्स एंड वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस. ये दोनों बातों को जुबानी याद कर लेना है. ठीक ना, कैसे क्या अब हम बताना चाहते हैं तो फिर से देखिएगा आपने. ठीक ना, 2-3 बात को एकदम दिमाग में घुमाइए कि जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आने में जितना काम करना पड़ता है वह उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. वंस अगेन, द वर्क डन. देखिए ऐसे हिंदी में समझा देते हैं फिर इंग्लिश में समझाते हैं. कहता है क्या कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आने में जितना वर्क किया जाता है किसके द्वारा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा. ठीक है, यानी कि
The electric potential at a point is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. तो वह हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक अब ऐसा सोचना है कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना काम करना पड़ता है उसको कहते हैं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है यानी V बराबर होता है W/Q। और इसको जिसको हम लोग इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। 1 वोल्ट किसको कहेंगे? तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब कहा जाएगा दो पॉइंट के बीच में अगर 1 जूल वर्क काम हो। कब? जब 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए। इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से और इसको हमेशा कनेक्ट करते हैं पैरेलल, ठीक है। और इसका हमेशा होता है हाई रेसिस्टेंस। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे, इस पर केवल इस पॉइंट पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू एट ए पॉइंट 128 वोल्ट। यानी मान लीजिए एक पॉइंट था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 118 वोल्ट था और दूसरा एक पॉइंट था जिसका पोटेंशियल 128 वोल्ट था। अब पहले वाले से 2 कूलम चार्ज को वहाँ तक पहुँचाना है तो कह रहा है इस दौरान कितना काम होगा। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए तो कितना निकलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 128 माइनस 118 यानी 10 वोल्ट हो गया। कितना चार्ज को ले जाना है? तो 2 कूलम को। फॉर्मूला चुपचाप लिख दीजिए। V बराबर क्या होता है? W/Q। कितना चार्ज ले जाना है ना तो Q। अब देखिए वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है 10, W हमको निकालना है, ये दिया है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ऑटोमेटिक है W बराबर क्या आएगा? 20 जूल। क्लियर? अब आइए सेकंड क्वेश्चन उसी पर। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज बोल दिया, इसका मतलब है कि Q बोल दिया 1 कूलम। पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट का। तो हम फॉर्मूला वही लिखेंगे V बराबर W/Q। तो V हमको दिया है 6, W हमको निकालना के लिए कह रहा है, आइए दिया है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए W कितना निकला? 6 जूल। वर्क है तो हमेशा आंसर कथी में होगा? जूल में होगा, 6 जूल। ठीक है। तो इस टाइप का बहुत ही छोटा क्वेश्चन हुआ लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारा चीज़ जान गए। वेरी गुड। अगला जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक करंट, उसका भी मैं आपको अभी भेजता हूँ।